बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल अकुमुलेशन? कैपिटल फॉर्मेशन को कैपिटल अकुमुलेशन भी कहते हैं। व्हाट इज कैपिटल अकुमुलेशन? कैपिटल फॉर्मेशन क्या है या कैपिटल अकुमुलेशन क्या है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स क्या होती है? देखिए, कंज्यूमर के जितने भी आइटम है वो कैपिटल गुड्स में नहीं आते हैं, लेकिन जिनसे वो चीज़ प्रोड्यूस की जाती है वो कैपिटल आइटम है। मसलन आप ब्रेड खा रहे हैं तो ये कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ब्रेड बनाने का एक प्लांट लगा रहे हैं, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल अकुमुलेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या है? अब जरा इंट्रोडक्शन इसका देख लीजिए। एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकुमुलेशन और कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज एन एडिशन इन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। स्पेशली क्वालिटेटिव को दुनिया जो है वो बेस कर रही है। मॉडर्न कंट्रीज में क्वालिटेटिव जो है ना ये मैयर कंसीडर की जाती है। कैपिटल फॉर्मेशन एक्सक्लूड लैंड। इसमें मैंने अभी गुजारिश की है कि लैंड को छोड़ दें, लैंड को छोड़ दें, लैंड को नहीं इसमें शामिल करना। बट इंक्लूड बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यही है, रोड बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, हाँ जी, ब्रिजेस बन रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द कैपिटल फॉर्मेशन इज द कोर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले प्रोफेसर सिंगर कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स। अब टेंजिबल क्या है? प्लांट है, टूल्स है, मशीनरी है। उन्होंने एग्जांपल दी है साथ कि प्लांट है, टूल्स है, मशीनरी है, ये सब क्या है? टेंजिबल गुड्स हैं, ये टेंजिबल है। ठीक है जी। और इनटेंजिबल गुड्स लाइक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, साइंटिफिक ट्रेडिशंस एंड रिसर्च, ये सारी की सारी नॉन टेंजिबल है। रिसर्च नॉन टेंजिबल है, एजुकेशन नॉन टेंजिबल है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, साइंटिफिक ट्रेडिशंस, ऑल दीज आर दी इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। जे.एल. हैंसन कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज कैपिटल अकुमुलेशन। जैसे मैंने इधर गुजारिश कर दी है आपसे, इट मीन्स इंक्रीज इन अ कंट्री स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। अब सोर्स की बात आ गई है, तो हमारे पास सोर्स बुनियादी तौर पर तीन ही आते हैं। देयर आर द टू मेन सोर्सेज। एक आपके डोमेस्टिक सोर्सेज हैं, इसे हम इंटरनल सोर्सेज भी कहते हैं। डोमेस्टिक सोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज, और दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जो कि डोमेस्टिक सोर्सेज के अलावा हैं हमारे पास। तो देखिए, डोमेस्टिक सोर्सेज, डोमेस्टिक और इंटरनल सोर्सेज। डोमेस्टिक को हम क्या कहेंगे? इंटरनल सोर्सेज प्ले अ की रोल फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। ये जनाब बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं किसके अंदर? कैपिटल फॉर्मेशन में। और डोमेस्टिक सोर्सेज इंक्लूड द फॉलोइंग। जी, पहले गुजारिश मैंने कर दी थी, सबसे पहले क्या आएंगी? सेविंग आएगी। पोस्टपोन कंजम्पशन, मैंने क्या कहा है कि जो कंजम्पशन आप नहीं कर सके इनकम में से, पोस्टपोन, आपने पोस्टपोन कर दिया कि यार फ्यूचर में मैं ये पैसे इस्तेमाल करूंगा। जो पैसे आपने रखे हैं, दैट पोस्टपोन कंजम्पशन इज योर सेविंग्स। सेविंग की डेफिनेशन समझ आ गई थी आपको? तो पोस्टपोन कंजम्पशन और सेविंग्स आर द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें दो तरह की है सेविंग, वॉलेंटरी सेविंग्स और इनवॉलेंटरी सेविंग। सेविंग कितनी तरह की हैं? दो तरह की हैं। एक तो है वॉलेंटरीली, आप खुद ही बचा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही है, और आप एक जो है ना अपने ये चीज़ों को यानी पैसे को सेव कर रहे हैं, दैट इज वॉलेंटरी सेविंग्स। इससे हम क्या कहते हैं? वॉलेंटरी सेविंग्स। There are the two main sources of voluntary saving. In the underdeveloped countries, the saving potential of the people is very low. ये तो आप जानते हैं। Less developed countries like Pakistan, the potential of saving is very low because of the low income of the people. High income groups spend their saving on luxuries. जो बहुत ज़्यादा इनकम रखते हैं वो अपनी चीज़ों, पैसे को किस पे इस्तेमाल करते हैं? लग्जरीज पे। लग्जरी की डेफिनेशन क्या है? बियॉन्ड द नीड, एनीथिंग यू आर गेटिंग दैट इज योर लग्जरी।
तो हाई इनकम ग्रुप स्पेंड देयर सेविंग ऑन द लग्जरीज। हाई इनकम के लोग जो है वो अपना पैसा ज्यादातर किस पे खर्च करते हैं? लग्जरीज पे स्पेंड करते हैं। देयरफॉर वेरी लिटिल सेविंग कम्स फ्रॉम दी हाई इनकम ग्रुप। तो हाई इनकम ग्रुप वालों से हमें पैसे ज्यादा मिलने की तवक्को इसलिए नहीं रहती है कि दे स्पेंड लेविशली ऑन द लग्जरीज। वो अपने लग्जरीज के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। द सेकंड वन जो इसके अंदर वॉलंटरी सेविंग में हम लोग इसके अंदर ही चले इसको एडजस्ट कर देते हैं। द सेकंड वन इज बिजनेस सेक्टर। अगर आप बिजनेस में देखा जाए तो पीपल यूजुअली हेजिटेट टू इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस। बिजनेस की पाकिस्तान के अंदर स्पेशली लोग जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने से गुरेजा हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फियर ऑफ नेशनलाइजेशन, कि लोगों को ये भी है कि अगर ये गवर्नमेंट जो है ये सारी चीज जो है अपने नाम करवा ले, जैसे कि 1972 में हुआ था, नेशनलाइजेशन हुई थी जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो के एक ऑर्डर के ऊपर जितने भी प्राइवेटाइज इदारे थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया, जिससे लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट से महरूम हो गए थे। तो ये भी दो फैक्टर हैं बहुत बड़ा। और जीडीपी के अंदर जो है रेट ऑफ सेविंग इन जीडीपी इज अबाउट 18%, जो कि बहुत ही कम है। दूसरा है कि इनवॉलेंटरी सेविंग है, कि लोग वॉलेंटरीली पैसा सेव नहीं करते हैं। तो फिर एक दूसरा भी सोर्स है, वो क्या है? इनवॉलेंटरी, यानी गैर रजा कराना तौर पर भी सेविंग की जा सकती है। वो कैसे? इन मोस्ट ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्रीज पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया आपको कि पर कैपिटा इनकम लो है, देयरफॉर पीपल स्पेंड major portion of their income on the necessities. The government therefore adopts certain measures which restricts the consumption and increase the voluntary savings. ठीक है जी। द ट्रेडिशनल मेथड जो गवर्नमेंट यूज करती है वो है टैक्सेशन। टैक्सेस को बढ़ाकर गवर्नमेंट जो है वो सेविंग, इनवॉलेंटरी सेविंग करवाती है अपनी। और कंपल्सरी स्कीम्स फॉर लैंडिंग टू द गवर्नमेंट, के ये पैसे जो हैं वो आपने लाजमी तौर पर जो है गवर्नमेंट को देने हैं। स्पेशली इनकम टैक्स है, जितने भी सैलरीड पर्सन है तो उसमें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। जैसे ही सैलरी मिलती है टैक्स कट जाता है साथ, और रेट ऑफ टैक्सेस को वो क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। जब रेट ऑफ टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो बहुत सारा पैसा फिर हुकूमत के पास चला जाएगा, तो इससे भी सेविंग्स जो है वो गवर्नमेंट अपनी बढ़ा सकती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, एज द सेविंग पोटेंशियल इज वेरी लो देयरफॉर द गवर्नमेंट अडॉप्ट द पाथ ऑफ इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट कौन सा रास्ता इस्तेमाल करती है? इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि वो नए करेंसी नोट क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा जारी करती है बाय प्रिंटिंग द न्यू करेंसी नोट, एंड इट मे बी कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब नए करेंसी नोट जारी किए जाएंगे तो यकीनी तौर पर इससे लोगों के पास जो है वो बहुत सारा पैसा जाएगा। तो वो क्या आएगा? चीज़ का रेट जो है वो, कमोडिटीज़ का रेट जो है मार्केट में क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यकीनी तौर पर इससे जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन का वो कहते हैं जी सिलसिला शुरू हो जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग से भी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा नोट जारी होंगे वो एक्स्ट्रा नोटों से कोई ना कोई कंसेप्ट निकलेगा इन्वेस्टमेंट का, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू हो रही है जनाब। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई। डिसऑर्डिंग पब्लिक बोरिंग, गवर्नमेंट पब्लिक से कुछ ले लेती है। मिसाल के तौर पर जी गवर्नमेंट प्राइस बॉन्ड जारी कर देती है। इनकम स्कीम्स हैं जनाब, वो मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स है, वापडा बेरर बॉन्ड है जनाब, ये आप लोगों को बॉन्ड इशू करती है और उसके ऊपर हाई रेट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये इनकम सर्टिफिकेट्स जो हैं ये लोगों को दिए जाते हैं और बहुत सारा पैसा लोगों से इकट्ठा हो जाता है और गवर्नमेंट उसको क्या करती है? फर्दर अपने इस्तेमाल में लेकर आती है। तो उससे भी यकीनी तौर पर कैपिटल फॉर्मेशन होगी। प्राइवेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉट ओनली गवर्नमेंट, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट बट देयर इज द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू। कम्युनिटी की भी ड्यूटी है कि वो अपने साथ जो है वो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट करें। आजकल बेशुमार जनाब सोसाइटीज आ गई हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, नाम नहीं मैं शो कर रहा हूं, लेकिन बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज पाकिस्तान में मौजूद है जो लैंड के ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह जो है कंस्ट्रक्ट करती हैं और लोगों को जो है घर बनाकर दे रही हैं, लोगों को सड़कें बना के दे रहे हैं, लोगों को जो है बिजली का एक उनका अपना निज़ाम है, वहाँ पर पानी का उनका अपना निज़ाम है, सीवरेज का उनका अपना निज़ाम है। तो ये देखिए कि ये प्राइवेट लोग भी जो हैं ये कैपिटल फॉर्मेशन में हिस्सा डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, लैंड के ऊपर हर वो एक्टिविटी जो लैंड को डेवलप करेगी, दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन। यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेज,
misuse of idle resources is also an issue in the developing countries like Pakistan. देखिए हमारे यहाँ पर जो है लेबर तो बहुत अच्छी है, वी आर लेबर रिच बट कैपिटल पुअर, लेकिन लेबर हमारी स्किल्ड नहीं है, आइडल है, बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो अब इसको भी हम लोगों ने जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के थ्रू जो है वो लोगों को एक रोजगार का सिस्टम है वो भी देना है। इन द यूडीसीज अनएम्प्लॉयमेंट लेबर कैन बी यूज्ड, सिमिलरली अनयूज्ड कैपिटल कैपेसिटी can be utilized in a proper way, thus the capital formation can be increased. Next आ जाते हैं हमारे external sources. External sources में there are the arrangement of the efforts obtained by the other countries. मिसाल के तौर पर जो हमारी international agencies हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। ये हमारे कौन से सोर्सेज हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। The UDC, especially Pakistan, have to make these arrangements in order to increase the capital formation. सबसे पहला एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या है? फॉरेन एड मिलनी चाहिए। 1980s तक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फॉरेन एड मिली थी। वो रशिया और अफगानिस्तान की एक वार थी जिसमें बहुत सारे जो हैं वो सप्लाई जो है वो फॉरेन एड की जो है वो बहुत तेज़ थी और उससे भी कैपिटल फॉर्मेशन हुई थी जनाब। एज द UDCs आर कैपिटल पुअर, therefore the foreign economic assistance is highly indispensable। कि देखिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सरमाए की कमी है, ये तो सबको पता है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इसकी कमी महसूस होती है। वर्ल्ड बैंक और IMF और UN एजेंसीज जो है इसके अंदर जो है वो फॉरेन एड हमें प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? रेज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? कि मुल्क के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट हो रही है तो प्रोडक्शन भी होगी। फिर उसके बाद लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई हो जाएगा, लेबर के स्किल्स में इजाफा होगा, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाएगा हमारा, एक्सपेंडिचर, एक्सप्लोर दी नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमें बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने के मौके मिलेंगे। मसलन गैस है, पेट्रोलियम है, हाँ जी, मिनरल्स है, ये सारी की सारी जो हैं ये पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज में है, तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल आप कर सकते हैं विद द कैपिटल फॉर्मेशन। जनाब ये जो हमें एजेंसीज की तरफ से पैसा मिलेगा, वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलेगा एड की शक्ल में, IMF की तरफ से मिलेगा, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हैं इनसे पैसा मिलेगा हमें, तो ये फॉरेन एड जो है इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मुल्क में प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेबर क्या है? स्किल्स में इजाफा होगा, एजुकेशन पे पैसा लगेगा, फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपके इंप्रूव होंगे। इसी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कैपिटल फॉर्मेशन, फॉरेन एड। उम्मीद है जी बात ये भी समझ में आ गई। Foreign investment. The only remedy to increase the capital formation is the foreign investment. Slogan: no aid but trade, or investment opportunities should be provided. The foreign investment in the field of agriculture and industry will definitely increase the capital formation. Restriction on imports, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहेंगे सर इंपोर्ट को कम करके हम कैसे कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? कि जब आप इंपोर्ट को रिड्यूस करेंगे और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहेंगे तो इससे बहुत सारा पैसा जो है पाकिस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है। टू रिस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल, अगर हमारा मुल्की सरमाया दूसरे मुल्क ना जाए तो वो जो सरमाया है वो मुल्क के अंदर ही रहेगा, और जब मुल्क के अंदर ही रहेगा तो यकीनी तौर पर वो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगा, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इससे यकीनी तौर पर जो है मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। एक्सटर्नल बोरिंग्स, UDCs हैव द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। जैसा कि पहले भी आप जानते हैं कि हमारे पास कैपिटल पुअर है और लेबर रिच है, तो लिहाजा UDCs के अंदर कैपिटल पुअर होने की वजह से द एक्सटर्नल बोरिंग्स आर हाईली हेल्पफुल इन दी कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो अरब अमाराट्स के हैं, स्पेशली जितने भी गल्फ के ममालिक हैं, हाँ जी, अरब ममालिक हैं, ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाह हैं, लेकिन उनकी भी एक शर्त होती है कि पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने मुल्क के अंदर लेकर आओ। तो कंक्लूजन निकाल लेते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन इज द कोर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
internal and external sources are highly helpful to increase the rate of capital formation. A country like Pakistan, which is still in the initial stages of development, there is a great need of capital formation. Therefore, the domestic sources and external resources will be highly helpful for the economic development of the country. उम्मीद करता हूँ जी ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अच्छी खासी आपको समझ आ गई होगी। अब लिखने की बारी आई है। जो बच्चे ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसको बेटा स्टॉप करके जो है ना, इसको लिखिए ज़रूर, क्योंकि मैंने इतनी आसान लैंग्वेज में लिखा है कि इंशाल्लाह ये आपको लिखते लिखते ना सिर्फ याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा, बल्कि आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी और स्पीड भी आपकी अच्छी खासी बन जाएगी। वो पेपर में लिखा पढ़ा ही बच्चा काम आता है जनाब। तो कोशिश कीजिए इसको लिखने की। आप सबका तावन का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपका लाइक करने का शुक्रिया। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको कामयाबी अता फरमाए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।